Hello and welcome to Benefit News. You're here with me, Madeline Gore, and this is Wellness Benefit Podcast. We've been talking about PCOS, something that affects about 20 to 25% of all women in the world. Three things are most important about this. One is your lifestyle. One is the fact that it is there is a genetic element to this. And the third, and possibly the most important in managing PCOS, is nutrition. So to talk about that, we've got today with us Jinal Patel. She is a nutritionist with almost a decade's experience. So let's ask her some very, very important questions. Thank you so much for joining us. Thank you. Let's just get started right away. The connection between food and PCOS. If I'm not mistaken, PCOS का one of the large thing symptom है या associated factor है insulin resistance, right? PCOS और इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत गहरे नाता है. पहले हम आपने जैसे बात किया कि जेनेटिक भी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और दूसरा डाइट में भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा. तो जेनेटिक का है वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है उसकी हम बात करते हैं. हाँ, बिकॉज पहले का लाइफस्टाइल और अभी का लाइफस्टाइल तो सेम तो नहीं रहा. यस, पहले के ज़माने में बहुत सारे वुमेन्स को वर्क हुआ करते थे, इतने सारे फैसिलिटीज़ नहीं होते थे. अभी के जो जनरेशन है उसमें फर्स्ट थिंग है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. घर में भी बहुत सारे गैजेट्स हैं तो उसका यूज़ करके सब वुमेन्स, और सेकंड थिंग वो वर्किंग भी है तो सारे गैजेट्स का यूज़ करते हैं, ऑफिस में जाके कंटिन्यूस बैठे रहते हैं तो उसका फैट में कन्वर्जन होता रहता है. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है ना जब व्हेन योर बॉडी डजंट नो हाउ टू यूज इंसुलिन करेक्टली. यस, और सेकंड थिंग कि जब बॉडी में फैट जमा होता रहता है तो बीटा सेल जो हमारे पैनक्रियास है उसमें बीटा सेल होता है, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं. तो अगर बॉडी में फैट बढ़ता रहेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता रहेगा. सेकेंड थिंग PCOS है, उसका मेन रीज़न क्या है वो अभी तक पता ही नहीं है. PCOD और PCOS दोनों का बीच में एक फेंट लाइन है. PCOD है वो हम मैनेज कर सकते हैं, मेडिसिन से कर सकते हैं. दोनों का रीजन सेम ही है, या तो लाइफस्टाइल क्या है वो हमें नहीं पता. हाँ. दोनों का रीजन सेम ही है. जेनेटिक्स भी हो सकता है या तो लाइफस्टाइल मैनेज, दोनों भी हो सकता है. पर PCOS का एक ड्रॉबैक ये है कि वो क्योरेबल नहीं है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं. तो मैनेज करने का दो ही तरीके, एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और दूसरा डाइट. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसको हमें हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तो हम उसको एक्सरसाइज करके कर सकते हैं या तो मूवमेंट बढ़ा के कर सकते हैं. इसमें ऐसा कुछ है जो स्पेसिफिक फूड जो खाना चाहिए या ना, या तो अवॉइड करनी चाहिए? आई मीन आई एम अज्यूमिंग दैट प्रोसेस्ड फूड इज बैड. यस. उसके अलावा ये GI सुना है मैंने. व्हाट एग्जैक्टली इज GL मतलब ग्लाइसेमिक लोड एंड GI मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें कितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है. तो मतलब 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट है? हाँ, जैसे कि नहीं 100 ग्राम में नहीं, जैसे कि हमने लिया वाटरमेलन, तो उसमें वो वन काइंड ऑफ फ्रूट, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है. So what is a good glycemic index? जितना हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में इंक्लूड होंगे होल ग्रेन्स है, कुछ फ्रूट्स है कार्बोहाइड्रेट्स कम है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम है, कॉम्प्लेक्स है, हाई फाइबर फूड है, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है. जितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएंगे तो उससे जो ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा. जैसे कि हमने मीठे कोई फ्रूट खाए हैं तो मैंगो है या बनाना ऑल्सो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि उसमें हाई पेक्टिन फाइबर भी होता है. अच्छा. तो वो हम ले सकते हैं, पर इन मॉडरेशन. डायबिटिक है तो बनाना ले सकते हैं. सेकेंड थिंग कि अगर PCOS होता है तो उसका मेन एक फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंट. इंसुलिन रेजिस्ट करेगा क्योंकि PCOS होने का दूसरा एक रीज़न है ओबेसिटी. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं है और ओबेस है. जैसे कि हमने सेडेंटरी लाइफस्टाइल आज के ज़माने में लोग जी रहे हैं, तो ओबेसिटी होने वाली है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्ट होता है. ऐसा भी नहीं है कि हर ओबेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. तो इसमें आप बोल रहे थे ना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि काउंट्स के कितना शुगर कितने अमाउंट में उसमें शुगर है. ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है फिर? ग्लाइसेमिक लोड मतलब
कि कितना पोषण में हम ले रहे हैं। तो फॉर इंस्टेंस मूंगफली है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अराउंड 50 to 60 के बीच में है। हाँ, पर उसका ग्लाइसेमिक लोड 61 है, बिकॉज कैलोरीज हाई है उसमें, कैलोरीज उसमें हाई है। ओके, सो तरबूज में इसलिए खा सकते हैं बिकॉज तरबूज में इवन दो GI हाई है पर उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है एंड फाइबर। यस, फाइबर तो लेस अमाउंट में है पर मोस्टली वाटर, पर उसमें 90% वाटर होता है, तो तरबूज ले सकते हैं। सो व्हाट अबाउट डेयरी, ग्लूटेन वगैरह? ग्लूटेन इज द वन काइंड ऑफ केमिकल जो हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करता है। प्रोटीन है ना वो, तो वन काइंड ऑफ प्रोटीन, पर वो डाइजेशन में इफेक्ट करता है। Okay. तो अगर PCOS होता है तो हमें ग्लूटेन, नॉट ग्लूटेन फ्री पर लो ग्लूटेन फूड ले सकते हैं हम। पिछले साल नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिलेट्स को प्रमोट किया था। तो मिलेट्स है जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार है, कोदरी है, वो हमारा स्टेपल फूड था। अभी उसका जगह ले लिया है वीट ने, राइस ने ले लिया है। पहले कोई ज़्यादा वीट नहीं खाता था, तो वीट इज ग्लूटेन, फुल ग्लूटेन वाला है। राइस में तो ग्लूटेन नहीं होता, राइस में ग्लूटेन नहीं। पर फिर लोग बोलते हैं कि राइस नहीं खानी चाहिए बिकॉज फिर पेट बढ़ता है, शुगर बढ़ता है। लिमिटेड अमाउंट में राइस हम खा सकते हैं, क्योंकि जो 1 बाउल ऑफ रॉ राइस है वो हम अगर कुक करते हैं तो उसका पोषण बढ़ जाता है। तो अगर हम उसको वो डबल पोर्शन में तो कोई नहीं खाएगा ना, तो राइस खा सकता है पर लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। बेसिकली क्वांटिटी इज अ बिग प्लेयर आल्सो। क्वांटिटी इज द, हाँ यस, बहुत मैटर करता है कि हम कितनी क्वांटिटी में फूड ले रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ लो GI है या लो ग्लाइसेमिक लोड है? इसी वजह से तो नहीं, वो डाइटिशियन का काम है। जब भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर नॉट ओनली PCOD और PCOS, कोई भी हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी इशू है, तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है या क्वालिफाइड डाइटिशियन को मिलना चाहिए। उससे पता चलेगा, क्योंकि वो लिस्ट उनके पास होता है, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं। हमें इंटरनेट गूगल से ढूंढना पड़ेगा, पर इंटरनेट गूगल है, यूट्यूब है, ऑलवेज इट्स नॉट ऑलवेज राइट, है ना। तो डाइटिशियन का रिक्वायरमेंट ये है। और नॉट जस्ट दैट, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हम लोग ऐसा नहीं कि एक एक इंग्रेडिएंट खा रहे हैं, हम तो सब कुछ मिक्स करके फिर तेल डाल के मसाले डाल के खाते हैं। सो विच इज वाई, सो जब बोलते हैं ना कि हेल्थी खाओ, एंड हेल्थी खाना जनरली मीडिया में, एंड वी आर ऑल्सो देयर, दैट कि बोरिंग खाना होता है। तो ऐसा अपने इंडियन स्पाइसेस में कुछ है जो will that affect your diet कि स्पाइसेस डाल सकते हैं? See, Indian spices are healthy, but in limited amount. Indian spices are affect in our hormones also. तो इंडियन हर एक स्पाइसेस का एक अलग ही उसका रोल है, तो इंडियन स्पाइसेस का यूज करना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं कि ब्लेंड फूड खाएं। नो, दैट्स नो नीड टू टेक ए ब्लेंड फूड। अच्छा, वन मोर थिंग कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट लाइक हेल्थी फूड वगैरह, ज्यादातर द फर्स्ट थॉट गोज टू ओट्स, ब्लूबेरीज, एवोकाडो, तो ये सब लेट्स बी ऑनेस्ट महंगे चीजें हैं। सो आई एम श्योर यू सेड मिलेट्स, ऐसा और कुछ है जो हमारे नॉर्मल खाने में जो वी कैन ईट मोर ऑफ इट? या like I'm assuming like दाल में we were discussing previously in another episode कि दाल में पानी जितना डालोगे उतना is a waste of thing, right? Because प्रोटीन अगर वहाँ से लेना तो you make it a thick दाल या तो कठोर खाओ। So is there anything else like that you can share with us? See, जो भी हेल्दी फूड्स है, जिस अभी सबके माइंड में यही है कि जैसे कि एवोकाडो हो गया है, कि कीवी हो गया है, तो ये सब आउट ऑफ इंडिया के फ्रूट्स है, ठीक है। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मिडिल क्लास इंसान डेली ओट्स नहीं खा सकता है, डेली सीरियल्स नहीं खा सकते हैं। तो जो हमने हमारे पुराने वाले जो भी है, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, कोडो मिलेट्स हो गया, ये सब हमारे इंडिया में है और लो बजट भी है। तो वो खाने से क्या होगा, वो फर्स्ट वो ग्लूटेन फ्री है, तो हमारा डाइजेशन में कोई इश्यू नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग कि वो इंसुलिन रेजिस्ट भी नहीं करेगा। थर्ड थिंग, वो हाई एंड फाइबर है, सकाइटी भी देगा, उसमें प्रोटीन का मात्रा भी ज़्यादा है। और PCOD और PCOS दोनों में प्रोटीन का बहुत रिक्वायरमेंट है, वो मेन थिंग है। जैसे एक घर बनाने के लिए हमें ईट चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी के हर एक सेल को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन जितना हमारा वेट है उतना हमें डेली प्रोटीन लेना चाहिए।
जो हर एक इंडियन जो भी वन मिनट उसका कोई कुछ तो फॉर्मूला कुछ होगा ना, क्या बोल रहे हो कि जितना वेट है उतना प्रोटीन खाना है मतलब? जस्ट लाइक नॉर्मल जितना वेट है, हाँ BMI है, एक BMI एक कैलकुलेशन है जिससे हमारा हेल्दी वेट कितना होना चाहिए वो हमें पता चलता है। तो हमारा नॉर्मल जो हेल्दी वेट है उतना हमारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इफ somebody is BMI के हिसाब से, your height के हिसाब से, if you're saying about say 60 kilos, 62 kilos, 60 kilos के हिसाब से, then how much protein should somebody eat? 60 ग्राम। 60 ग्राम। So Yes. so every kilo के लिए 1 gram of protein। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और कुछ कुछ कंडीशन जैसे कि हम बीमार है या कोई स्ट्रेस कंडीशन है तभी 1.1 या 1.2 ग्राम पर बॉडी वेट भी प्रोटीन चाहिए। तो मिनिमम इज 1 ग्राम। मिनिमम इज 1 ग्राम। पहले Okay. 0.8 ग्राम था, अभी 1 ग्राम है। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू। तो लेट्स से एक कटोरे दाल में लगभग कितना होता है? एक कटोरी दाल नॉर्मल अपना गुजराती दाल समझ लो। गुजराती दाल है जो पतला होता है, जिसमें मैक्सिमम पानी होता है। एक छोटा सा कटोरी दाल में पूरा फैमिली खाता है ना। तो 100 ग्राम्स दाल में होता है, मूंग दाल ले लेती हूँ तो 100 ग्राम दाल में होता है 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। पर हम एक कटोरी जितना लेते हैं जो अराउंड होगा 30 to 35 ग्राम, डिपेंड ऑन कटोरी साइज, है ना। तो उसमें भी हम पानी डालेंगे तो हमारे हिस्से में 1 या 2 ग्राम ही प्रोटीन आएगा। ओके। तो मेक श्योर जब भी हम दाल खा रहे हैं तो वो थिक हो, क्योंकि बेटर कठोर और बैटर पर उसका भी एक है फॉर्मूला कि उनको 7 to 8 आवर्स उसको सोक करना है। हाँ। फिर वो पानी थ्रो आउट करना है, फिर उसको कुक करना है, क्योंकि उसमें भी इनहिबिटर्स होते हैं जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। बीच में मैंने ये सुना, स्पीकिंग अबाउट इनहिबिटर्स, जब पालक पनीर का बोल, आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हर्ड दिस, बोलते हैं पालक पनीर साथ में नहीं खाना चाहिए बिकॉज पनीर की जो आयरन है, पालक पनीर में पालक कैल्शियम है। हाँ, सो देयर इज समथिंग टू डू विद ये कॉम्बिनेशन में नहीं खाना चाहिए। वो ऐसा है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तभी आयरन और कैल्शियम का मेडिसिन साथ में नहीं लेना चाहिए, पर अगर हम एज ए फूड ले रहे हैं तो दोनों साथ में खा सकते हैं। सो आर देयर एनी अदर मिथ्स लाइक दिस व्हिच आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन और PCOS के बारे में? PCOS मतलब जब आई मीन जनरली ग्लाइसेमिक लोड या इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में नहीं। PCOS का एक है कि सब बोलते हैं कि फैट्स बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, और हमने ऑलरेडी तो हमारा ओबेसिटी है कि गुड फैट्स का ध्यान देखना पड़ता है। तो गुड वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गुड फैट लें। गुड फैट है, हम नट्स है, सीड्स है, जैसे कि आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, इवन ग्राउंडनट भी हो गया। तो एक मुट्ठी भर के ग्राउंडनट है, हम रात को भिगो के मॉर्निंग में खाएंगे गुड़ के साथ या एनीथिंग एल्स, तो भी हमें इनफ थोड़ा सा प्रोटीन मिलेगा और गुड फैट मिलेगा। 4 से 5 बादाम रात को भिगो के या वॉलनट 2 से 3 रात को भिगो के हम मॉर्निंग में खाते हैं तो भी उसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट है, गुड फैट मिलेगा। तो वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि घी तेल बंद करो। घी तेल हमारे जॉइंट्स के लिए, यस, घी और तेल हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टोटल बंद कर देंगे तो हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगा। तो वो एक गुड फैट है, पर अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल रहे हो कि घी इज गुड इन स्मॉल क्वांटिटीज, तो इसका लिमिट कितना होना चाहिए दिन का? 1 to 2 tablespoon। 1 to 2 tablespoons? या तो इफ इट्स अ फैमिली दिस इज पर मील के पूरा दिन? नहीं, पूरे दिन में, डिपेंड ऑन एज ऑल्सो। हाँ, या तो बच्चों के लिए ज्यादा नहीं, बच्चों के लिए मॉडरेट। ओके। जो ज्यादा वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्किंग है, तो अगर एक्टिव लाइफस्टाइल हो तो एक्टिव ज्यादा, लाइफस्टाइल है तो 2 tablespoon ले सकते हैं। वो एनी फॉर्म में ले सकते हैं, या तो रोटी पे लगा के या दाल में तड़का लगा के, व्हाटएवर। बट सब्जी में if you're going to cook, is it better to cook in oil or in ghee? बोथ आर गुड, As long as this is 2 tablespoons per person per day. या तो if it's इट 20 grams। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है because nobody cooks for one person here ना। तो if you're cooking for say a family, तो सपोज एक सब्जी बना रहे हैं तो लगभग 1 to 2 teaspoons in that, or 1 to 2 tablespoons also per sabzi is okay because it averages out? No, we are per person 20 gram is enough। No, I'm saying assuming we have a family of say 4 people. Yes। अब उनके लिए खाना जब बन रहा है तो 2 सब्जी बनेगी तो रोटी में घी लगाएंगे। So like that when you say, so अगर 1-2 teaspoons या even 3 teaspoons is roughly 1 tablespoon। हाँ, no, because we've been scaring our audiences के बीमार हो तो ये करो, so it's also nice once in a while to tell them कि जो कर रहे हो ठीक है, बस थोड़ा सा संभाल के करना है। Yes। We've also been hearing a lot about anti-inflammatory diets। Yeah। तो
उसमें कोई फर्क पड़ता है? एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट हमारा जो PCOS है तो उसमें बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट में हम टर्मरिक है, सिनेमन है, जो हमारे इंडियन स्पाइसेस तो है ऑलरेडी ले ही रहे उसको हैं। यूज़ करेंगे हम। ओमेगा 3 ऐड करेंगे, जिसमें अगर वेजिटेरियन है तो फ्लैक्सीड का यूज़ करेंगे, आलमंड का यूज़ करेंगे, वॉलनट का यूज़ करेंगे। फ्लैक्सीड आर चीपर, नॉट कॉस्टली। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश है, चिकन है, उसका यूज़ करके हम इन्फ्लामेशन कम कर सकते हैं। तो इज देयर एनी डिफरेंस जब स्पाइसेस को, बिकॉज हम लोग तो स्पाइसेस को फ्राई करते ही हैं, राइट? सो डज दैट मेक अ डिफरेंस इन द न्यूट्रिटिव वैल्यू कि एंटी इन्फ्लेमेशन उसमें कुछ कम होता है? जैसे कि हल्दी फॉर इंस्टेंस, अब हल्दी तो कच्चा तो खाने वाले नहीं है हम। नहीं, नो तो ऐसा, प्रॉब्लम, वी कैन कुक। okay, so what we are doing generally as an Indian, traditional Indian food already covers these things, right? Yes. All right. We're also looking at intermittent fasting. Intermittent. Does that work Yes, it is working. for PCOS? Yes. So, okay. That is before somebody gets diabetes, I assume. Yes. Intermittent fasting से प्रॉब्लम सी इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो शुरुआत में अगर वो डायबिटिक है तो शुरुआत हमें 8 से 10 घंटे से करनी है। उसके बाद 12 पे आना है, उसके बाद 6 पे आता है। क्योंकि डायरेक्टली हम 16 घंटे का उपवास करेंगे तो उसको वीकनेस आ जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। तो वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना चाहिए। So, what about a keto diet, like very high protein and high fat? नो, दैट इज नॉट वर्किंग, हाँ. बिकॉज कीटो डाइट क्या है, वो टेम्पररी बेस है ना, वो थोड़े टाइम तक वर्क करेगा, फिर कोई नहीं खा पाएगा। तो कीटो डाइट इज वर्किंग, नॉट दैट। So, if one wants to do it, you say maybe a week or a month? How Maybe long a does it month. take? So, one Yeah. month and then go back to being sensible. नो, कीटो डाइट क्या है कि हम थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, उसके बाद हम अगर नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो जो भी कंडीशन है वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। So, it's तो based. बेटर इट वर्क्स, इट्स नॉट, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो नहीं करना चाहिए, पर हम लॉन्ग टाइम नहीं कर सकते। So, is something like, say, a Mediterranean diet more sustainable? यस यस। It's based. Do you want to explain what? I mean, आपको it's better if you do it. Do you want to explain what is a Mediterranean diet? मेडिटेरियन डाइट में हम हाई फाइबर फूड लेंगे, प्रोटीन का अमाउंट हमारे में जैसे मैंने बताया कि पर ग्राम पर बॉडी वेट हम लेंगे, गुड फैट हम इंक्लूड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स में अपने इंडियन ट्रेडिशनल में कुछ है अपार्ट फ्रॉम चाय? एंटीऑक्सीडेंट में हम जैसे कि नट सीड्स है, वो एंटीऑक्सीडेंट तो है, पर Chocolate? इंडियंस नहीं। एंटीऑक्सीडेंट सॉरी यार, Okay, so no chocolates. नहीं, No इट्स chocolates. ओके, यू Fine. कैन हैव, बट हमें देखना पड़ेगा कि कि dark उसमें chocolate. डार्क चॉकलेट है जिसमें कितने परसेंटेज कोकोआ है Okay. ना। और चॉकलेट का मेन काम है डोपामाइन सिक्रेट करना, है ना, वो हैप्पी हार्मोन है इसके लिए। तो चॉकलेट इज गुड पर नॉट इन मोर अमाउंट। Obviously. सेकेंड थिंग, इंडियन सीजनल फ्रूट्स जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, सिट्रस फ्रूट्स, ये भी सजेस्ट करूँगी कि जो भी हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वो सीजनल हो। नॉन सीजनल और आउट ऑफ कंट्री के फ्रूट्स खाने में कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन हमारे इंडियन फूड में है उतना ही न्यूट्रिशन जितने न्यूट्रिशन आउटसाइड जो है, जैसे कि कीवी हो गया, उसका सिमिलर न्यूट्रिशन गुआवा में है। जितना विटामिन सी कीवी में है उतना ही गुआवा में है, तो हम गुआवा खाएंगे, नॉट ए कीवी। But आजकल तो some things are available through the year and some are not. यस, So, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया, है ना, बट इंडियन सीजनल फ्रूट्स आर इंडियंस। हाँ, but Indian seasonal fruits also like guavas आपको समर में नहीं मिलेगा, for instance. या But kiwis मिलेंगे. पर समर में हमारे पास ऑप्शंस है ना, हम लेमन ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं। So basically, as It is long as you good, keep yeah, your vitamins yeah. up. और अभी आएगा आम, तो आम भी है विटामिन सी रिच। Also, आम is also sugar rich, right? आपने बोला तो इसका इट्स GI ओके, है. बट वी कैन हैव इन लिमिटेड अमाउंट। तो ऐसा नहीं कि कटोरे भर भर के रस खाएं. नहीं, हाँ, इट्स ओके। रस नहीं खाना है, आम खाना है। Because pulp यस and fiber. Yes. See, been doing this long enough to know these things Yeah. now. अच्छा, इसमें गट माइक्रोबायोम का कोई प्ले है? गट माइक्रोब क्या करेंगे कि गट माइक्रोब जो वो ऑलरेडी फर्मेंटेड है,
तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो योगर्ट है, फर्मेंटेड फूड है, वो पीसीओएस में हमें खाना चाहिए। लाइक साउथ इंडियन खाना, साउथ like इंडियन फूड डोसा है, and यस idli. यस। और इंडियन फूड जैसे कि हांडवा हो गया, ढोकला हो गया, So anything fermented. यस। Okay, so good. So that's good. उसके अलावा what about supplements? आजकल तो बहुत सुन रही हूँ on social media especially. तो are there anything, omega 3 तो बोल दिया आपने, what about vitamin D and inositol? That can take from food also. बट देखो, अगर पीसीओएस बहुत हाई लेवल पे है तो डॉक्टर सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं फॉर टेम्पररी बेस। No, because vitamin D तो आजकल none of us get out in the sun. जितना हो सके Everyone घर are अंदर रहते sitting in हैं. cabin Either at home or in 9 to office. 5:30, so sunlight मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। So do you think, but does vitamin D play a role in PCOS? Yes. How? Vitamin D3 anti-inflammatory, so that is main role of in PCOS. इसमें कैल्शियम का कोई लेना देना है? No. Because vitamin D and calcium generally bones के लिए बोलते हैं ना? See, we are taking dairy products, low fat dairy products, yogurt, so कैल्शियम तो उसमें से भी मिल रहा है, नट्स भी ले रहे हैं, उसमें से भी कैल्शियम मिलेगा। अच्छा, what about this thing कि लोग बोलते हैं कि दूध में low fat लेना है, as in so which is like a 2% skim milk versus full fat. I would assume that full fat milk लोगे तो then that fat in that might help you to to slow down your absorption of sugar. ऐसा कुछ होता है? नहीं, लो फैट मिल्क इज गुड बिकॉज अभी का किसी का भी लाइफ इतना हार्ड वर्किंग नहीं है कि वो फैट वो पचा सके। दैट्स वाई लो फैट मिल्क लेना चाहिए। Okay, all right. Another thing we're talking about is myths. मैंने आपको बोला ना, ये लोग बोलते हैं ना कि मेथी का पानी पियो, ऐसा कुछ होता है? मेथी का पानी से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, तो इट इज गुड फॉर हेल्थ। तो ऐसा कुछ और है फॉर पीसीओएस ना? या टर्मरिक टी, सिनेमन टी। टर्मरिक टी मतलब उबाल के पियो? हाँ, जो गर्म पानी है उसमें टर्मरिक थोड़ा उबाल के पीने। यस। सो हल्दी दूध वर्क्स? हल्दी दूध इज एंटी इन्फ्लामेटरी ऑल्सो एंड दिस वर्क्स। Okay. Also help to in sleeping. ऐसा कोई और जो ट्रेडिशनल, जो नानी के नुस्खे टाइप थिंग्स that might work? Okay, now is there anything that we have missed talking about that I should have asked you and I haven't? See, one thing when PCOS है तो हमें मेन चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि हाई फाइबर फूड लेना है ना? तो उसमें मैंने मिलेट्स का बात किया, तो हमें ट्रेडिशनल जो भी है हमारे बाजरा है, वो बाजरा जुआर वगैरह, उसको हमें फॉलो करना है। मिलेट्स हाई फाइबर फूड है, ग्लाइसेमिक लोड भी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उनका कम है। सेकंड थिंग, वो ग्लूटेन फ्री है, तो वो लेना चाहिए। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन लेना चाहिए, मतलब हाई बायोलॉजिकल जिसमें कंप्लीट प्रोटीन हो। जैसे सूजी में प्रोटीन होता है? सूजी इज मेड अप ऑफ व्हीट ऑल्सो। नहीं, बिकॉज लोग बोलते हैं ना डाइट पे हो तो सूजी खाओ। सूजी में प्रोटीन है, जितना व्हीट में है उतना ही सूजी में ही है, तो व्हीट में ही बनाया हुआ है। प्रोटीन का अमाउंट हमें बढ़ाना है, प्रोसेस फूड है वो हमें बहुत कम करना है। तो पड़ीका वाला खाना नहीं, जो भी है पैकेट्स वाले फूड है, जो चिप्स वेफर वगैरह है, उसको बहुत कम लेना है। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं लेना है ड्यूरिंग दिस PCOS। सेकेंड थिंग, लो ग्लाइसेमिक, नो शुगरी ड्रिंक्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है जिसमें ट्रांस फैट का यूज़ होता है, वेजिटेबल्स घी का यूज़ होता है, तो बेकरी प्रोडक्ट्स हमें रिस्ट्रिक्ट करने हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हमें लेना है। सेकेंड लास्ट ऑफ द थिंग कि हाइड्रेटेड रहना है, खूब पानी पीना है। हम कोकोनट वाटर है, छाछ है, लस्सी है, नॉर्मल पानी है, वो सब हमें लेना है। ऐसा कुछ फर्क पड़ता है इफ यू ईट मोर फ्रीक्वेंटली, छोटे छोटे मील्स थ्रू द डे? यस, हमें मोर फ्रीक्वेंट मील लेने से क्या होगा कि हमारे बॉडी को टाइम मिलेगा डाइजेशन के लिए, क्योंकि हम ओवरलोड फूड खाएंगे। जैसे कि हम शादी में गए हैं तो हमने बहुत सारा खाना खाया, तो बॉडी को इतना ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमारे लीवर में वो 400 ग्राम जितना स्टोर करेगा, और बाकी का जितना कैलोरीज है वो फैट में कन्वर्जन हो जाएगा। तो हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेंगे तो हमारी बॉडी को टाइम मिलेगा डाइजेशन करने में। एंड व्हाट इफ अगर एक ही मील को 2 घंटे तक खाते रहे, फिर
If you're just eating slowly, like some people are Eating very slowly is important क्योंकि जब हम धीरे धीरे खाते हैं तो हमारी ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी हमारा पेट भर गया है, तो हम च्यू करके अच्छे से खाएंगे तो हम कम खाएंगे. अच्छा, that's all it is. Yes. नहीं, because I know people जो प्लेट लेंगे फिर 1 घंटे तक वही चीज खाते रहे. Okay. So I was wondering if that had anything to do with this. कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, हम ईटिंग स्लोली इज वेरी इम्पोर्टेंट. पर इतना भी क्योंकि- नहीं कि खाना पर 1 अगले घंटे मील तक वो नहीं खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट को लेके लंच तक नहीं, खींचे. इतना कौन खाता है वो? खाता है कोई? इतना नहीं. सेम चीज लाइक फॉर इंस्टेंस, ओके, इट हैपेंस टू मी व्हेन आई एम वर्किंग. Yes. सपोज मैं ब्रेकफास्ट रख दिया साइड पे, ओट्स का बोला व्हाटएवर, खाते खाते 1 बाइट ले लिया, फिर भूल गई, फिर वापस आई. दैट इज नॉट गुड. दैट इज नॉट गुड. सो ओके, सो सी. कॉन्सेंट्रेट करके खाना है एक ही चीज पे. Yes, ma'am. Right. Sometimes when you're eating healthy, the only thing you want, जब fruit चाहिए, जब sweet चाहिए तो fruit खाते हैं. Yeah. Some after a point, if you've been off sugar for a while, I've been told that कुछ भी खाओ मीठा लगता है. So what about चटपटा खाना? Like, is a chaat okay once in a while? Chaat is good, but chips is not good. Because Pani puri. in chaat, pani puri is healthy, Okay. but in moderate amount. I think a lot of our audience is going to be very happy with Yes. that. So pani puri is good in small amounts. But homemade pani puri, not in outside. Okay. Because we don't know which oil they are using for frying Okay. puris. Let's do a very quick fire round where I'll give you the name of a food and you tell me if it is good for me. I mean, if I can eat it. So yes, no, or maybe. Sure. ठीक है? Rice, white rice, It's good, but limited amount. brown rice, It's good. also in limited amount. rotis It's good. 2 or 3 with ghee. with ghee. Okay, that brings me to my next one. Paneer, Paneer is good. 50 to 60 gram per day. 50 to 60 grams a day. Yeah. So paneer. Good amount of protein, but it's also in high in fat. Okay. Samosas, No. aloo paratha, No. dosas, This is good. coconut chutney. Yes, this is good. Monosaturated and fatty acids. So coconut is a good source of good Yes, fats. yes. Okay. Chole and rajma. Chole and rajma mix. No, both of them. Both are healthy, but use less oil. Dal. Dal is good, but in thick amount. In thick consistency. Now let's move on to fruits. Mango. Mango is good. So 1 a day. Not ever. Normal people can have 1 a day, but diabetic people And half- PCOS. PCOS in half an amount, not daily, Okay. but half खा सकते हैं. Bananas. Banana is good source of potassium and pectin fiber. It's Okay. good for health and also for in calcium source. Papaya. Papaya is good. Pectin Guava. fiber. Guava is also good. Vitamin C rich. Anar. Anar is good for hemoglobin production. Chikus. Chiku is good also. Okay, so I'm going to read through the rest. Just tell me when it's a no. What about lychee and custard apple? Lychee is good. Custard apple is high in sugar. So for diabetic and PCODs which have a insulin resistance, तो नहीं ले तो ज़्यादा better रहेगा. Okay, you said chaat was okay, right? Chaat is okay, Once but in in a while. healthy, what we add in this chaat, that is very important. Okay, I'm going to end on something that is a personal favorite. Jalebi. Jalebi in small amount, but make sure वो घी में बनी हुई हो. And 1 jalebi is good for you. No problem. All right. Okay, that is very helpful. Thank you. Thank you so much for joining us. That's all we have this week. If you like it, tell us what you liked. If you didn't like it, tell us why. Share this with your friends. Follow for the next episode. And as usual, we'll be back. I'm Madeline Gore.